छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान का रकबा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि धान की कीमत और बोनस किसानों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में गन्ना किसानों को दोगुना मेहनत करना पड़ रहा है। रकबा घट रहा है, उसके बावजूद उत्पादन को प्रभावित नहीं होने दिया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ब्रिजलाल जी, अभी गन्ना के उत्पादन को लेकर एमडी साहब का प्रयास कैसा चल रहा है? तो एमडी साहब कह रहा है कि नहीं, धान को ज़्यादा रकबा बढ़ा दिया, गन्ना को बहुत कम होगा। हाँ। उसलिए एमडी साहब आ रहा है किसान को समझाने के लिए। हाँ। कि नया गन्ना दे रहा है, उससे लगाने के लिए। हाँ। शक्कर बढ़ने के लिए। हाँ। एमडी साहब ही तो कर रहा है। एमडी साहब मेहनत कर रहा है एमडी साहब। हाँ। तो किसान लोग ज़्यादा धान दिया था। हाँ। तो एमडी साहब बहुत मेहनत किया था। हाँ। अब किसान समझे क्या है। हाँ। माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना अंबिकापुर, जो सूरजपुर जिले के केरता में स्थित है, और गन्ना किसानों के लिए एक उज्जवल भविष्य को लेकर इस शक्कर कारखाने की स्थापना हुई थी, जहां गन्ना किसानों को और क्षेत्र के अन्य किसानों को बतौर इसमें शेयर धारक भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, पूर्व में क्या थी वो अलग चीज़ है, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, कारखाना गन्ना के रकबे के जो कटौती हुई है घटने के बाद भी किस तरीके से वर्तमान में जो यहाँ के प्रबंध संचालक हैं आकाशदीप पात्रे सर, उनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शक्कर का उत्पादन भी प्रभावित ना हो, जबकि बहुत विपरीत परिस्थितियों में जहां धान की कीमत और धान के बोनस और कई तरह के योजनाएं हैं धान और किसान को लेकर, वो सबसे ज़्यादा सामने एक चुनौती भरा नज़र आ रहा है। और गन्ने के उत्पादन में रकबे में कमी आई है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? आकाशदीप सर हमारे साथ रहें, हम जानेंगे कि किस तरह की चुनौतियां हैं गन्ने के उत्पादन को लेकर किसानों के सामने। प्रारंभिक तौर पर जैसे हम देखते हैं गन्ने को उत्पादन को लेकर के, तो बेसिकली समस्या आती है कि कैसे हम उत्पादन बढ़ाएं। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उसको देखते हुए जो भी हमारा रकबा है उसमें हम कैसे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। वर्तमान में देखते हैं कि एक समस्या परंपरागत रूप से आती थी कि किसान परंपरागत खेती करते हैं, उससे उत्पादन उनको 1 एकड़ में लगभग 300 क्विंटल के आसपास ही मिल पाता है। अभी हमारे जिला प्रशासन आदरणीय कलेक्टर सर के सहयोग से कृषि विभाग, हमारे गन्ना विकास अधिकारी, कारखाने के गन्ना विभाग के द्वारा हमारे द्वारा जो है एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि हम लगातार हम पहले भी करते रहे हैं, किसानों से जाकर के उन्हें उन्नतशील कैसे गन्ना हम प्रोवाइड कर पाएँ। तो उन्नतशील वैरायटी का उनको हम गन्ना बीज उपलब्ध कराते हैं, उसे कैसे उसके लगाने की विधि है, कैसे उसका देख रेख करना है, ताकि उन्हें जो संसाधन उपलब्ध है उसी संसाधन में अधिक से अधिक उत्पादन हम उपलब्ध करा सकें। इसके लिए वर्तमान में हम 100 किसान को मॉडल किसान के रूप में चिन्हांकित किए हैं, जिसमें कारखाना कार्य क्षेत्र के जो जिले हैं उसमें सभी क्षेत्र को समान रूप से अनुपातिक रूप से हमने विभाजित किया है। उसमें हमारे क्षेत्र सहायक सर्कल प्रभारी के माध्यम से हम वहाँ किसानों से संपर्क करते हैं और उन्हें प्रोडक्शन कैसे बेहतर किया जा सकता है, दुगना प्रोडक्शन हम ले सके, 1 एकड़ में 600-700 क्विंटल तक हम प्रोडक्शन ले सकें, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ 100 किसानों के साथ साथ सभी किसानों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, उन्हें भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे वो अपने उपलब्ध संसाधन है उससे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। सर, गन्ना किसानों को लेकर जो बात की जाती है, जहां सरकार धान को लेकर जो एक खुला सवाल है हमारी ओर से, जो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक बहुत बड़ा, जैसा कि आपने पूर्व में भी कई बार बताया था इस चीज़ को, धान का रकबा बढ़ रहा है, गन्ना उत्पादन और जो खेत होते हैं उसके रकबा कम हो रहे हैं। उसके लिए आपकी ओर से किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ किन किस्म के जो गन्ने के बीज हैं जो भी उपलब्ध कराए जाते हैं, कहाँ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं और कैसी चुनौतियाँ सामने आई आपको प्रारंभिक तौर पे? गन्ने का रकबा कम जैसे हम देख रहे हैं कि कम ना हो, उसको हम प्रभावित ना हो धान के कारण, हम उसको देखते हुए ये कर रहे हैं कि किसानों को हम कारखाने के माध्यम से उन्नतशील बीज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कारखाने में जैसे हम देखते हैं गन्ने की फसल में मुख्य रूप से वैरायटी पे डिपेंडेंट होते हैं। गन्ना का जो फसल होता है तो उसमें अर्ली वैरायटी होती है, वो ये जो है वैरायटियाँ जो होती है मैच्योरिटी पे डिपेंडेंट होती हैं। तो अर्ली वैरायटी, मिड लेट वैरायटी और लेट वैरायटी। तो हम अर्ली वैरायटी में उनको ऐसी वैरायटी प्रोवाइड करा रहे हैं जो कम समय में काफ़ी अच्छे उसमें चीनी उनको उत्पादन मिल जाए, चीनी उनमें जल्दी मैच्योर हो जाए और कारखाने को भी उस हिसाब से रिकवरी, स्टार्टिंग कारखाना प्रारंभ से ही बहुत अच्छी रिकवरी मिले। तो अर्ली वैरायटी में हम VCF 517 एक वैरायटी है, वो हम किसानों को प्रोवाइड करा रहे हैं।
COJ 085 जो कवर्धा में है वो भी वैरायटी हमने किसानों के यहाँ सर्कुलेट किया है। मिड लेट में MS 10001 एक वैरायटी है, VSI 8005 वैरायटी है, लेट वैरायटी में CO 62 है। ये वैरायटियाँ हम अर्ली, मिड लेट और लेट में डिवाइड करते हुए प्रॉपर एक रेशियो फिक्स करते हुए किसानों को बीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि जब कारखाना प्रारंभ होता है, जैसे नवंबर में कारखाना प्रारंभ होता है, तो उस समय पे भी स्टार्टिंग में जैसे गन्ना कम समय भी होता है, जनरली हम देखते हैं कि बुवाई का जो समय होता है, तो उसको देखते हुए यदि 10-11 महीने में भी जो गन्ने की फसल होती है तो उस समय अर्ली वैरायटी में, चूँकि उसमें मैच्योरिटी आ जाती है 11 से 12 महीने में, तो उस प्रकार से हम वैरायटी का यहाँ पे चयन करते हुए किसानों को प्रोवाइड करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान की कीमत बढ़ी हुई है, पूरे भारतवर्ष से ज़्यादा यहाँ धान की कीमत है। समर्थन मूल्य जो धान का है वो, उसके साथ साथ धान पे बोनस दिया जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि गन्ने के किसान जो हैं कहीं ना कहीं गन्ने का रकबा कम कर रहे हैं और धान की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारे साथ गन्ना किसान मौजूद हैं। क्या नाम है, नाम जानना चाहूँगा आपका? सुमार से पैकरा है तो का जी जी है। तो सुमार साहब जी, क्या लगता है जो धान का रकबा बढ़ा है, गन्ने का कम हुआ है, तो शुगर फैक्ट्री के जो MD सर हैं, क्या आप लोग को नसीहत दे रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं? यही दे रहे हैं कि गन्ना का उपजाऊ कुछ ज़्यादा हो, बीज अच्छा अपने अनुसार से, कि धान उनका मतलब खेती ज़्यादा कर रहे हैं और कुशियार थोड़ा कम कर रहे हैं, कहे कि धान का जो है धान जो है बोनस उनस सब ज़्यादा उसमें पैदावार में पैसा दे रहे हैं इसीलिए। और गन्ना में तो थोड़ा बहुत नहीं मिल रहा है कुछ सहयोग। पर साल तो बहुत 20 हुआ था, पैसा नहीं देना, थोड़ा लमसम। तो इसमें क्या प्रयास किए जा रहे हैं शुगर फैक्ट्री के द्वारा? वही जो शुगर फैक्ट्री के MD हैं, हाँ, वो कुछ बढ़ाव के लिए दे रहे हैं, हाँ, सहयोग। हाँ, क्या अच्छा बीज दे रहे हैं क्या वो, कि आप लोग गन्ना लगाओ? गन्ना दे रहे हैं, गन्ना बीज लगाने के लिए। हाँ, और इसमें भी अगले साल फिर और लगेगा ज़्यादा पैदावार। कोशिश है MD आकाशदीप पात्रे की कि गन्ना के किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, उन्नत बीज दिया जाए, ताकि रकबा कम होने के बाद भी शुगर का जो उत्पादन है, गन्ने का जो क्वालिटी है, उच्च क्वालिटी का गन्ना रहेगा, तो उससे ज़्यादा मात्रा में शक्कर फैक्ट्री से उत्पादित। MD सर, और एक सवाल मेरा है कि यहाँ आसपास के क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जैसे कि अभी कलेक्टर साहब ने, जो कि चेयरमैन है कारखाना के, और आप खुद करता धरता है MD हैं, जो खांडसारी अवैध तरीके से कई जगहों पे गुड़ फैक्ट्री डालकर रखे हैं, और पूरी तरीके से अवैध ही कहा जाए तो है, उनको लेकर आप भी लगातार कलेक्टर साहब के निर्देशन पे जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उससे कुछ आने वाले समय में अवैध गुड़ फैक्ट्रियों पे रोक लगेगी और गन्ने का जो उत्पादन किसानों की ओर से हो रहा है वो ज़्यादा कारखाने तक पहुंचने की संभावना है? जी, निश्चित रूप से जो भी गुड़ फैक्ट्रियां हैं उनके वैधता की जांच के लिए आदरणीय कलेक्टर सर के द्वारा जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और ग्राम स्तरीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें उससे संबंधित गुड़ फैक्ट्री की स्थापना के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं, जो लाइसेंस होते हैं, उनका परीक्षण संबंधित विभागों के द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से उसमें अंकुश लगेगा। जो अवैध रूप से संचालित गुड़ फैक्ट्रियाँ, उन पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, उनसे प्रतिवेदन भी लिया जा रहा है, और जो दस्तावेज निर्धारित समय में जमा नहीं कर पाएंगे उन पर कार्रवाई भी निश्चित रूप से होगी नियमानुसार। सर, पेराई सत्र 2000 जो अभी वर्तमान में 26-27 है या 25-26 है, इसमें ये जो गन्ने का आवक है वो किस तरीके से है, और उत्पादन लक्ष्य हासिल कैसे किया जाएगा, या स्थितियां क्या हैं सर, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा। लक्ष्य हमारा 4 लाख मीट्रिक टन का रखा गया है। कारखाने के द्वारा 4 लाख मीट्रिक टन पेराई का लक्ष्य इस सीजन में रखा गया है। अभी तक हमारे द्वारा 78,405 मीट्रिक टन की पेराई की जा चुकी है, और जल्द ही आगामी महीनों में जो भी है कार्य योजना बनाई गई है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसकी पूर्ति के लिए लगातार हम अपने क्षेत्र सहायक के माध्यम से, गन्ना विभाग के माध्यम से किसानों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि कारखाने में जल्द से जल्द और कारखाने में गन्ना आपूर्ति करें। किसानों के लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा कि आने वाले समय में गन्ने का उत्पादन जो है रकबे के हिसाब से बढ़ाया जा सके और गन्ने का रकबा भी बढ़े, इसके लिए किसानों के लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा? मैं कारखाने के समस्त किसान भाई बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप सबका कारखाना है, आप सबसे ही ये कारखाना है, और आप सबके लिए ही ये कारखाना संचालित हो रहा है।
तो जैसा आप कारखाने को लगातार गन्ना आप उपलब्ध कराते रहे हैं, उसी प्रकार से गन्ना उपलब्ध कराते रहें। हम पूरा सहयोग कर रहे हैं आपके साथ मिलकर के कि आपका जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उसी संसाधन में अधिक से अधिक उत्पादन आपको प्रोवाइड करें। ये हमारा पूरा प्रयास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमडी सर। और हम भी चाहेंगे प्रदेश को उन्नत बनाने के लिए, किसानों को उन्नत बनाने के लिए, जैसा कि छत्तीसगढ़ में धान किसान, गन्ना किसान भी मैं कहूँगा, कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों तक किसी भी राजनीतिक दल को पहुंचाने के लिए काफ़ी होते हैं। हम चाहेंगे हमारा प्रदेश आगे बढ़े, गन्ने के उत्पादन में भी, शक्कर के उत्पादन में भी। और आपने सुना हमारे मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाशदेव पात्रे सर को, जिन्होंने अपने पूरे इस कार्यकाल में इतनी मेहनत की है और किसानों के लिए गन्ने के उत्पादन के साथ साथ शक्कर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो विपरीत परिस्थितियों में जो मेहनत किया है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और इनके अंदर वो आत्मविश्वास है कि हम आने वाले समय भी शक्कर के उत्पादन को गन्ने का रकबा कम होने के बावजूद बिगड़ने नहीं देंगे। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।